यहाँ बच्चों के लिए एक कहानी है। छोटी बदलू जो बूंदाबांदी नहीं कर पाता था। एक समय की बात है, फुसफुसाते हुए जंगल के ऊपर निम्बस नाम का एक छोटा बादल रहता था। बाकी सभी बादलों को बूंदाबांदी करना बहुत पसंद था। वे फूलों पर हल्की बारिश करते थे, पत्तियों को धोते थे और नींद में बहने वाली नदी को बहने में मदद करते थे। लेकिन निम्बस निम्बस बस बूंदाबांदी नहीं कर पाता था। उसने बहुत कोशिश की। वह अपनी छाती फुलाता और निचोड़ता, लेकिन कुछ नहीं निकलता था। तुम सब अंदर ही रोक रहे हो, निम्बस! क्यूमुलस, एक बड़ा फूला हुआ बादल, हंसते हुए कहता था। बस आराम करो और इसे जाने दो, निम्बस ने आह भरी। उसने देखा कि उसके दोस्त अपनी बूंदाबांदी से इंद्रधनुष बनाते थे और धूप में चमकते हुए पक्षियों को पीने के लिए चमकते हुए गड्ढे ढूंढने में मदद करते थे। उसे बहुत दुख होता था। वह भी उपयोगी बनना चाहता था। एक धूप वाली सुबह निम्बस उदास होकर किसान मैकग्रेगर के सेब के बाग के ऊपर तैर रहा था। अचानक उसने एक छोटी कर्कश आवाज सुनी। ओह प्रिय, ओह प्रिय, मेरी पत्तियां इतनी प्यासी हैं। निम्बस ने नीचे झांका। ये एक छोटा हरा सेब का पौधा था जो मुश्किल से जमीन से बाहर झांक रहा था। उसकी छोटी पत्तियां मुरझाई हुई और पीली थीं। सभी बड़े सेब के पेड़ों की जड़ें गहरी थीं, लेकिन पौधा नया था और उसे पानी की जरूरत थी। निम्बस को अपने फूले हुए पेट में एक फड़फड़ाहट महसूस हुई। उसे उन सभी बारों की याद आई जब उसने मदद करने की इच्छा की थी। और फिर उसे कुछ और याद आया। उसे सूरज कितना पसंद था और हवा कैसे उसके किनारों को गुदगुदाती थी। उसने उन सभी सुंदर चीजों के बारे में सोचा जो उसने ऊपर से देखी थीं। इस बार उसने निचोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस छोटे पौधे के बारे में सोचा और उसे कितनी जरूरत थी। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। निम्बस से पानी की एक अकेली छोटी सही बूंद गिरी। फिर एक और एक और। यह बूंदाबांदी नहीं थी वास्तव में। यह खुशी के आंसुओं की एक हल्की चमकती हुई फुहार जैसी थी। हर बूंद पौधे की पत्तियों पर धीरे से गिरी और उसका छोटा हरा शरीर फिर से खिल उठा। धन्यवाद, धन्यवाद छोटे बादल! पौधे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब कर्कश नहीं थी। निम्बस को अपने अंदर गर्मी महसूस हुई, किसी भी धूप से ज्यादा गर्म। वह शायद दूसरे बादलों की तरह बूंदाबांदी नहीं कर पाता था, लेकिन उसने किसी की मदद की थी और यह दुनिया की सबसे अद्भुत चीज जैसा महसूस हुआ। उस दिन से निम्बस ने सीखा कि उपयोगी होना दूसरों की तरह होने के बारे में नहीं था। ये चमकने का अपना विशेष तरीका खोजने के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें।